नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं भारी बारिश और उससे होने वाली परेशानी की। तो चमोली के थराली में भारी बारिश के बाद तबाही तेज हो गई है। तेज बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं, जिससे सूना गांव को जोड़ने वाला निर्माणाधीन वैली ब्रिज बह गया। साथ ही प्राणमती नाला उफान पर पूरे क्षेत्र को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग इस वक्त तबाह हो चुके हैं। वहीं पिंडर नदी का बढ़ने से हाईवे पर तक संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। चमोली में तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। ऐसे में थराली में संकट और बढ़ सकता है। तो तमाम मार्ग ध्वस्त हो गए हैं, वैली ब्रिज ध्वस्त हो गई है। यहां तक कि अब हाईवे तक पानी आने की बात हो रही है। अगर हाईवे तक पानी आ जाता है तो फिर आप दिक्कत समझ सकते हैं कि किस तरह की दिक्कत हो सकती है। उफान पर निर्माणाधीन वैली ब्रिज जो था वो बह गया था। उफान की वजह से पूरे क्षेत्र में पैदल रास्ते तबाह हो चुके हैं। लोगों को आने जाने में भारी दिक्कत हो रही है और पूरे क्षेत्र में मंजर कुछ इसी तरह का दिखाई दे रहा है। यहाँ से दिखाई दे रही और वहीं अगर पिथौरागढ़ की बात की जाए तो यहां पर भी तेज बारिश से काली नदी उफान पर आ गई और काली नदी चेतावनी स्तर से 10 मीटर ऊपर बह रही है, जिससे धारचूला, जौलजीबी, बलुआकोट, झूला घाट के लिए खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से अलर्ट रहने को कहा है। वहीं मौसम विभाग ने 2 दिन तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में बारिश होने पर नदी का उफान और बढ़ सकता है और खतरा भी बढ़ सकता है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ। पहाड़ी से बोल्डर और पत्थर गिरे। बोल्डर की चपेट में आने से 3 श्रद्धालु की मौत हो गई है, जबकि 8 श्रद्धालु घायल हुए हैं, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने अस्पताल में एडमिट करा दिया। चेड़वासा में भूस्खलन से यह हादसा हुआ है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया। सीएम धामी ने एक्स पर लिखा, केदारनाथ यात्रा मार्ग के पास पहाड़ी से मलबा और भारी पत्थर गिरने से कुछ यात्रियों की मौत की खबर है, जो कि बेहद दुखद है। घटनास्थल पर राहत और बचाव काम जारी है। हादसे में घायल हुए लोगों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे बिशनपुर के पास 8 घंटे से बंद है। पहाड़ी से भारी मलबा और पत्थर सड़क पर गिर रहा है, जिससे सड़क पूरी तरह से बंद हो चुकी है। वहीं हाईवे बंद होने से कांवड़ यात्री फंसे हुए हैं। बीआरओ की टीम हाईवे पर खोलने में से जुटी हुई, लेकिन करीब 6 घंटे के बाद भी हाईवे नहीं खुल पाया, जिसकी वजह से हाईवे में फंसे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उत्तरकाशी में बिशनपुर के पास गंगोत्री नेशनल हाईवे 8 घंटे से बंद है, जिसे खोलने की कोशिश लगातार हो रही है। सड़क में फंसे कांवड़ यात्रियों को पैदल निकाला गया, लेकिन बिशनपुरा के पास भूस्खलन का खतरा बना हुआ है, क्योंकि बारिश के दौरान पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। कांवड़िए अपनी जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। बोले नीचे आ। और आप खबर चमोली से लेते हैं, जहां पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे सुबह से ही बंद है। बारिश की वजह से पहाड़ी से मलबा नीचे आया और हाईवे पर गिरा, जिससे गुलाबकोठी पागल नाले के पास बंद हो चुका है। हाईवे बंद होने से सड़क के दोनों ओर 4 धाम यात्री फंसे हुए हैं। हालांकि हाईवे को खोलने के लिए इस वक्त प्रशासन जुटी हुई है। बारिश के सीजन में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बार बार बंद हो रहा है, जिससे आवाजाही में भारी दिक्कत हो रही है। वहीं पाताल गंगा सुरंग के पास भी भारी मलबा आ चुका है, जिससे सुरंग का मुंह बंद हो गया है। वहां पर भी आवाजाही पूरी तरह से बंद है। भारी बारिश के चलते पहाड़ी रूटों पर आवाजाही इन दिनों जान को जोखिम में डालने जैसा बन गई है। भारी भूस्खलन के बाद कोटद्वार पौड़ी हाईवे बाधित हो रहा है। कोटद्वार से दुगड्डा के बीच के 8 किलोमीटर के दायरे में ज्यादातर सड़क ढह चुकी है। लैंडस्लाइड और पौड़ी के लिए रोजाना हजारों गाड़ियां इसी रूट से आवाजाही करती है। सड़क पर इतना बड़ा खतरा बन चुका है, कीचड़ और मलबे से लबालब सड़क में गाड़ियां फिसल रही हैं। वहीं प्रशासन की ओर से यात्रियों को अलर्ट होकर ही पहाड़ों पर यात्रा करने की सलाह दी गई है।
कोटद्वार से मंडल मुख्यालय पौड़ी को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 534 खस्ता हाल है और ये हाईवे की तस्वीरें हैं दुगड्डा से कोटद्वार के बीच में, जहां पर लैंडस्लाइड के चलते जो दिक्कतें हैं वो यात्रियों को खासी उठानी पड़ रही हैं। जो पहाड़ हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा पहाड़ है वो दरकता हुआ लगातार नीचे हाईवे पे आ गिर रहा है। और हाल ही के दिनों में जिस तरीके से भारी भूस्खलन इससे हुआ था तो 2 दिनों तक जो रास्ता है वो बंद ही रहा था, यात्रियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और आज भी जो रास्ता हालांकि खोल दिया गया है, लेकिन जो यात्री हैं जो पहाड़ों में आ रहे हैं, जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है वो खासा परेशान है, क्योंकि वन वे टाइप ये पूरा हाईवे हो गया है और कीचड़ से भरा लबालब हो चुका है। भूस्खलन लगातार इसमें चल रहा है। हालांकि जो एनएच की टीम हैं वो मौके पर तैनात की गई है, जेसीबी मशीनें भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन जो जान का खतरा इस समय लगातार, क्योंकि जिस तरीके से जो जानकारी है प्रशासन की ओर से बताया जा रहा है 35 डेंजर जोन्स इस पूरे इलाके में बन चुके हैं दुगड्डा से कोटद्वार के बीच। और यही वजह है कि जो यात्री यहाँ पे आ रहा है उसको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह कीचड़ और मलबा इस पूरे रास्ते में भरा हुआ है और यात्री खासे परेशान हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से लगातार इस बात को भी कहा जा रहा है कि अगर ज़रूरत ना हो तो पहाड़ों पर ना आए यात्री, क्योंकि जिस तरीके से हालात है, लगातार भूस्खलन हो रहा है तो कोई भी बड़ी अनहोनी इस पूरे रास्ते में हो सकती है। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18 दुगड्डा। और रामनगर में आम पोखरा रेंज के 64 नंबर गेट्स को मालधन जाने वाली रोड पर टस्कर हाथी की मूवमेंट है। यहां एनएच 309 से मालधन को जोड़ने वाली रोड पर हाथी घूम रहा है। लोगों का कहना है कि कई बार ये हाथी लोगों के पीछे भी पड़ जाता है। फिलहाल फॉरेस्ट विभाग इस रोड पर चलने वालों को सतर्क कर रहा है। ये 64 नंबर गेट की ओर जाने वाली सड़क है, मालधन को जो जोड़ती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं टस्कर हाथी है, काफ़ी बड़े दांत इसके हैं और इसकी पूंछ कटी हुई है। ये अभी रोड से थोड़ा सा नीचे है। हालांकि लोग ये भी बताते हैं इसके बारे में कि ये जब कई बार जो है लोगों के पीछे भी पड़ता है, तो इस रोड पर चलते समय लोग ध्यान रखें कि इस ऐसे हाथी से थोड़ा बच के ही रहें, क्योंकि 2 व्हीलर या पैदल लोगों के लिए इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कभी भी। तो ये हाथी जो है यहाँ पर अब ये रोड पर आ सकता है। जब ये रोड पर आएगा तो ये थोड़ा प्रॉब्लम तब क्रिएट करेगा। ये हो सकता है कि कुछ देर के लिए ये इस रोड को भी बंद करना पड़े। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18 रामनगर। और हल्द्वानी में एक बार फिर कुछ युवा कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए नजर आए। शनिवार रात मुखानी थाना इलाके में कुछ युवा भिड़ और खुलेआम गाली गलौज और मारपीट करने लगे। हैरानी की बात तो ये रही कि पूरी घटना थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर हुई। पुलिस अभी तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। होटल और ढाबों पर प्रोपराइटर का नाम लिखवाने के मामले के बीच योग गुरु स्वामी रामदेव ने कह दिया कि सभी को अपने नाम पर गर्व होना चाहिए। देव नहीं तो फिर रहमान को क्यों हो रही है? हर किसी को अपना काम शुद्धता और प्रामाणिकता के साथ करना चाहिए, फिर चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तो अपने नाम पर तो सबको होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हम किसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी हैं और सबको अपने भारतीय होने पर, अपने हिंदू होने पर, अपने मुसलमान होने पर, अपने सिख, जैन, बौद्ध होने पर, अपने दलित होने पर, अपने ओबीसी होने पर, अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि होने पर सबको समान रूप से गौरव होना चाहिए। इसमें कई तरह के जो नैरेटिव घड़े जा रहे हैं वो ठीक नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कर्मकार कल्याण बोर्ड में रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चों के लिए मोबाइल लर्निंग स्कूल सुविधा के तहत 2 बसों को रवाना किया। इनमें से एक बस हरिद्वार जिले में रहेगी और दूसरी बस उधम सिंह नगर में। ये बस निर्माण साइट पर जाकर श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाएगी। हल्द्वानी और देहरादून में भी ये सुविधा पहले से संचालित है। इस मौके पर
मंत्री ने विद्यार्थी कल्याण योजना 2024 का भी शुभारंभ किया। इसके तहत श्रमिकों ने 75 बच्चों को पॉलिटेक्निक कॉलेज से सरकार निःशुल्क डिप्लोमा कराएगी। भविष्य में इसे नर्सिंग कॉलेज से लेकर अन्य विभागों में भी लागू किया जाएगा। निश्चित रूप से एक ऐसी पहल है जिससे हमारे जो कर्मकार बोर्ड के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी हैं, हमारे श्रमिक हैं, उन सभी के बच्चों को भी आगे आने का अवसर मिलेगा और विभिन्न क्षेत्रों में वो जा सकेंगे। उसके निमित्त ये योजना बहुत अच्छी योजना है। ये धरातल तक पहुँचे, लोग सीधे इससे लाभान्वित हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और आज 2 लर्निंग स्कूल की जो बसों को आज यहाँ से फिर रवाना किया गया, जो एक हरिद्वार जाएगी और एक उधम सिंह नगर जाएगी। इसलिए शिक्षा पर विशेष फोकस इस बार BOCWB ने किया है। और पहले ही हम लोग पिछले 1 साल से आसरा ट्रस्ट के साथ मिलकर के देहरादून में एक मोबाइल लर्निंग सेंटर चलाते हैं। इसके अलावा हल्द्वानी में भी दूसरे NGO के साथ हमारा टाई अप है और इसमें शिक्षा विभाग भी एक्टिवली इन्वॉल्व है। ये त्रिपक्षीय MOU हमारा साइन हुआ था। देहरादून में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कैनाल रोड गंगोत्री विहार में अपनी माता विष्णा देवी के साथ पौधा रोपा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि आज शुभ दिन है, आज गुरु पूर्णिमा है, इंसान की पहली गुरु पूर्णिमा होती है, इसलिए आज पर्यावरण संरक्षण के लिए मां के साथ पौधा रोपा जाए। इस मौके पर सीएम की माता विष्णा देवी ने भी लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आने की अपील की है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला संस्कार, सबसे पहली शिक्षा देने का काम माँ के द्वारा होता है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मैंने आज माँ के साथ माँ के एक पौधे का उनके नाम का रोपण किया है। और निश्चित रूप से ये हमारे लिए वैसे भी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान पौधों के रोपण का है, वृक्षारोपण का है। और ये अभियान हमारा हरेला पर्व से चल रहा है। बहुत अच्छा लगा, पौधा लगाया हमने, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। यहाँ देखा हमने, माताएं बहनें सभी ने पौधा लगाया, बहुत अच्छे लगाया है, बहुत अच्छा। पूरे प्रदेश में सभी को, पूरा प्रदेश में सबने लगाया, बहुत अच्छा हो रहा है। इसमें बड़े खुशी की बात है, बहुत अच्छा हो रहा है। हल्द्वानी के लाल कुआं से विधायक मोहन सिंह बिष्ट एक बार फिर से चर्चा में हैं। उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधायक मोहन सिंह बिष्ट और एक शख्स के बीच बहस हो रही है। वीडियो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम का है, जहां विधायक के सामने बैठा शख्स गौला नदी में बाढ़ सुरक्षा के काम पर होने पर विधायक से सवाल करता है। विधायक पर इलाके में ना आने का आरोप भी लगाता है। फिर क्या था, विधायक जी उल्टा सामने वाले शख्स पर ही भड़क उठे। विधायक की नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि गुस्से में आग बबूला होकर कार्यक्रम से वो उठकर चले जाते हैं। आप मुझे इल्जाम लगा रहे थे लोगों के सामने, आके देखिए ना घर में कभी आए आप? कभी एक कागज का टुकड़ा लिखा आपने निकलता के लिए? एक कागज का टुकड़ा, एक। अरे चलो बिहार बात खत्म करो ना। और कुमाऊं के पहाड़ी जिले के लिहाज से संवेदनशील है। बावजूद इसके यहां सैकड़ों से जो कभी भी जमींदोज हो सकते हैं। सालों से बने स्कूल एजुकेशन सिस्टम की तो पोल खोल ही रहे हैं, साथ ही ये कभी भी नौनिहालों की जिंदगी पर भारी पड़ सकते हैं। पहाड़ों में सरकारी एजुकेशन सिस्टम लाख दावों के बाद भी पटरी पे नहीं आ रहे। सैकड़ों स्कूल जहां टीचर्स की कमी सालों से झेल रहे हैं, वहीं इन स्कूलों में पढ़ाई करना भी अब कठिन हो गया है। खासकर मानसून सीजन में तो खस्ता हाल स्कूल स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स के लिए भी खतरनाक हो गए हैं। जर्जर हो चुके ये स्कूल कभी भी आसमानी आफत के शिकार हो सकते हैं। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत में 206 स्कूल ऐसे हैं जिन पर हर वक्त खतरा मंडराया रहता है। से प्रभावित है हमारा ये क्षेत्र, और हम सरकार से और विभाग से ये गुजारिश करते हैं कि यथाशीघ्र जितनी जल्दी से जल्दी हो सके जो विद्यालय हमारे जीर्ण शीर्ण अवस्था में है उनके लिए जो उसके लिए आर्थिक, उनके लिए जो मरम्मत के लिए जो आर्थिक सहयोग
आवश्यकता होती है वो तुरंत उस राशि को किसी भी स्तर से, चाहे वो जिला स्तर से हो तो जिला स्तर। देखिए, मानसून का समय चल रहा है और जगह जगह आपदाएं आ रही हैं। और यदि मैं सरकारी विद्यालयों की बात करूँ तो पिथौरागढ़ जिले में अधिकतर जो सरकारी विद्यालय हैं वो जर्जर हालत में है। लोग जो है अपने बच्चों को जान जोखिम में डालकर विद्यालय भेज रहे हैं। जर्जर स्कूलों की सबसे ज्यादा संख्या बॉर्डर जिले पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ में 141 स्कूल ऐसे हैं जिन्हें तत्काल मरम्मत की दरकार है, जबकि अल्मोड़ा में खस्ताहाल हो चुके स्कूलों की संख्या 46 है। वहीं बागेश्वर में 16 और चंपावत में 3 स्कूल खासे जर्जर स्थिति में जा पहुँचे हैं। खस्ताहाल स्कूलों को सुधारने के लिए विभाग ने कुछ प्रस्ताव तैयार किए हैं, तो कुछ के प्रस्ताव अभी भी बन रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठना लाजमी है कि आखिर कब इन स्कूलों की हालत सुधरेगी। बेसिक स्तर पर 46 विद्यालय हैं, जिनमें 17 जीर्ण शीर्ण हैं, जो और बाकी जो है आपकी बृहद मरम्मत के योग्य है। तो इसमें विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई गतिमान है, जनपद स्तर या निदेशालय स्तर पर। सिस्टम की उपेक्षा के शिकार सबसे ज्यादा दुर्गम इलाकों के स्कूल हैं। इन इलाकों में प्राइवेट स्कूल नहीं होने के कारण स्टूडेंट्स पूरी तरह सरकारी स्कूलों पर ही निर्भर हैं। ऐसे में जर्जर हो चुके स्कूलों में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन, उप्रेती की रिपोर्ट। और पौड़ी में कई सरकारी स्कूल जर्जर हालत में हैं। ऊपर से मॉनसून सीजन में तो बच्चे और शिक्षक दोनों ही खौफ के साए में पढ़ और पढ़ा रहे हैं। जरा देखिए रिपोर्ट। छत से बाहर निकल चुका प्लास्टर और अंदर की दिखाई देती सरिया। ये किसी के घर की छत नहीं है, बल्कि एक सरकारी स्कूल की छत है, जिसके नीचे बैठकर छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं। दीवारें खोखली हो चुकी हैं, तो फर्श से सीमेंट गायब है और धूल मिट्टी दिखाई देने लगी है। कमरे में क्लास बोर्ड बस किसी सहारे से टिका हुआ है और बच्चे अपने धुन में पढ़ाई कर रहे हैं। कंप्यूटरों को ढक कर रखा हुआ है कि कहीं छत प्लास्टर गिरकर उसे तोड़ न दे। और क्लास की फर्श देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मानो यहाँ कभी फर्श बना ही नहीं गई हो। ये हाल पौड़ी जिले के पाबू ब्लॉक के राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बिशल का है, जहाँ डर के माहौल में छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि शिक्षक किसी तरह पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये हाल सिर्फ एक ही कॉलेज का नहीं है, बल्कि माध्यमिक विद्यालय बैंगवाड़ी का भी यही हाल है। ऊपर जो सरिया दिख रही है, उसके वो पानी टपक सकता है और पत्थर भी नीचे गिर सकते हैं। जब कई बार होता है, जैसे जब वर्षा रहती है तो कई बार तो ऊपर से मतलब जो छत का वो है मतलब गिरता रहता है सर, है ना सर। कई बार किसी बच्चे के सिर के ऊपर भी पड़ जाता है, ऐसा होता है ना। तो हमें फिर उसको साइड करके फिर करना पड़ता है। और फिर यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसा कमरा हो, कोई सेफ कमरा हो। हमारे पास जो सेफ कमरे केवल 2 कमरे सर सेफ हमारे पास। दिक्कत तो ये है कि हम बच्चों को यहाँ बिठाना बहुत मुश्किल है। अब बगल हमारी हाई स्कूल है तो वहाँ बिठा रखा है, एक कमरा मिला है तो उधर ही बैठते हैं हम। लेकिन ये हाल 1 या 2 स्कूलों के नहीं है। पूरे जिले में ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जिनकी बिल्डिंगें जर्जर अवस्था में है। जिन जर्जर स्कूल के आसपास कोई अन्य स्कूल या पंचायत भवन है, छात्रों की पढ़ाई फिलहाल दूसरे विद्यालय में करवाई जा रही है। लेकिन जहां दूसरी बिल्डिंग नहीं है, वहां पढ़ाई भी खौफ के साये में हो रही है। उधर शिक्षा विभाग अभी कागजी कार्रवाई में ही उलझा हुआ है। सर 2014 से लगातार, जब से मैं प्रधान रही हूँ तो तब से मेरे द्वारा लगातार बीडीसी में भी ये प्रश्न उठाए हैं और विद्यालय की स्थिति आज से नहीं लगभग 10 सालों से ऐसी बनी हुई है। जर्जर भवनों के लिए तो स्ट्रिक्टली आदेश किए हुए हैं और निदेशक महोदय से भी आए हुए हैं, शासन से भी आए हुए हैं और हमने भी जो है यहाँ से खंड शिक्षा अधिकारियों को सबको निर्देश किए हैं। डीएम साहब भी इस बारे में बात सचेत करते रहते हैं। एक और तो बारिश में ही लैंडस्लाइड और रोड बंद होने की पहाड़ में समस्या बनी हुई है और छात्र यदि किसी तरह स्कूल भी पहुंच जाएं तो वहां भी डर का साया उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। सरकारी स्कूल में जहां छात्रों की संख्या घटती जा रही है, वहीं बिल्डिंगें भी लगातार जर्जर होती जा रही हैं और शिक्षा विभाग के अधिकारी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट।
उत्तरकाशी के कई सरकारी विद्यालयों की भी हालत बेहद खराब है। जिले में 15 राजकीय इंटर कॉलेज, 5 हाई स्कूल, 30 प्राथमिक और 10 जूनियर हाई स्कूल के भवन जर्जर हालत में है, जहां कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इन सभी विद्यालयों में करीब 3,500 छात्र जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। जरा बारिश होते ही इन विद्यालयों की छत टपकनी शुरू हो जाती है। कुछ विद्यालय ऐसे हैं कि बारिश का पानी घुस जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद छात्र पढ़ाई करने को मजबूर हैं। हालांकि बारिश के चलते डीएम ने आदेश दिए कि ऐसे विद्यालयों में छात्रों को ना पढ़ाया जाए। धूप होती तो हम बाहर बैठते हैं जी, और जब बारिश होती तो हम अंदर बैठते हैं जी। तो डर भी लगता है जी ऊपर से गिरने का जी, तो टपकता भी है जी ऊपर से। जब धूप लगते हैं तो बाहर बैठते हैं, जब पानी लगता है तो अंदर बैठते हैं, तब ऊपर से गिरने का डर भी होता है जी पत्थरों में। शिक्षा विभाग को कहा गया कि इन विद्यालयों की सूची भेजें, उसके बदले नए विद्यालय जहाँ नए निर्माण होने वो उस पूरी तैयारी करनी है। और इसमें जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं उनके स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मेरे अपने स्वयं जिले स्तर पर भी निर्देश हैं। इस प्रकार के जीर्ण सिंह विद्यालय हैं, वहाँ क्लासें ना चला। नई टिहरी में चल रहे 2 दिवसीय किताब कौथिक के दूसरे दिन रविवार को खासी चहल पहल रही। कौथिक का शाब्दिक अर्थ मेले से है। किताब कौथिक के कोऑर्डिनेटर हेम पंत का कहना है कि इस सीरीज के 9 आयोजन अभी तक कुमाऊं मंडल के अलग अलग शहरों में हुए हैं और 10वां आयोजन इस बार गढ़वाल मंडल के नई टिहरी में आयोजित किया जा रहा है। किताब कौथिक के माध्यम से आम लोगों को फिर से किताबों के करीब लाने की कोशिश है। डिजिटल युग में बड़े पैमाने पर लोगों का रुझान किताबों से हटा है। हेम पंत ने बताया कि अभी तक सभी किताब कौथिक को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। इस आयोजन में पत्रकार, स्टूडेंट, सोशल एक्टिविस्ट, शिक्षाविद समेत विभिन्न क्षेत्रों से सक्रिय पेशेवर अलग अलग विषयों में चर्चा करते हैं। तमाम पब्लिशर उत्तराखंड और अन्य विषयों को किताबें कौथिक में लाते हैं। स्वागत है।